Hi guys, let's start micro operations and design of ALU. ओके तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड रिप्रेजेंटेशन. सो बेसिकली सबसे पहला जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आता है वो ये होता है कि रजिस्टर है क्या. रजिस्टर इज़ नथिंग बट एक स्टोरेज डिवाइस है जो बिट्स को स्टोर करता है. ओके, वन और मोर बिट्स. ओके, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर बनाया है. मैंने अभी इसका साइज़ नहीं बताया है, मैंने जस्ट ये बताया है कि एक रजिस्टर है जिसका नाम ए है. ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई. सपोज़ हमें इंडिविजुअल बिट्स दिखाने रजिस्टर में. सो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक 8 बिट का रजिस्टर बनाया है जिसमें ये सारे इंडिविजुअल बिट्स रिप्रेजेंट करती है. तो सबसे पहले 0th बिट है, सॉरी यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है बट यहाँ पर A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7. ओके, सो 0 से 7 तक ये चलेगा एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक 8 बिट का रजिस्टर. सो एंड अगर हमें जैसे सपोज इंडिविजुअल बिट्स नहीं दिखानी, जस्ट दिखाना है कि अपना रजिस्टर का साइज़ कितना है, तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज रजिस्टर है R2 एंड यहाँ पर 0 एंड 15. सो 0 इज़ माई LSB एंड 15 इज़ माई MSB. ओके, एंड एक और बात, जैसे मैंने यहाँ पर R एंड 2 ऐसे लिखा है, अगर हम ऐसे लिखें तो ये गलत है. बिकॉज अगर हम सबस्क्रिप्ट में कुछ यूज़ करेंगे, सबस्क्रिप्ट मीन्स कि वो कौन से नंबर वाले बिट है. जैसे मैंने यहाँ पर A सबस्क्रिप्ट 0 लिखा है, सो A सब 0 रिप्रेजेंट्स द 0th बिट ऑफ द रजिस्टर एंड दिस R and a 2 with it represents a register. ओके, देन अगर हमें अपने रजिस्टर को सपोज जैसे दिखाना है कि ये लोअर बाइट्स एंड ये हायर बाइट्स कुछ ऐसे करके अपना कोई रजिस्टर को पार्टीशन करना है, सो हम ऐसे कर सकते हैं. सपोज मेरा रजिस्टर का नाम है PC एंड यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया ये लोअर साइड है एंड ये हायर साइड है, मतलब यहाँ पर हायर बिट स्टोर होगी और यहाँ पर लोअर बिट स्टोर होगी. सो ये एक मेरा 16 बिट का रजिस्टर है जिसमें मैंने ऐसे ही से दो तरीके से मतलब 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो ये मैंने कुछ कॉमन रजिस्टर की रिप्रेजेंटेशंस बताई है, इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज़ रजिस्टर ट्रांसफ़र. रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है? रजिस्टर ट्रांसफ़र कुछ नहीं है, मतलब 2 रजिस्टर के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र को ही हम रजिस्टर ट्रांसफ़र बोलते हैं. बट इसमें कंस्ट्रेंट है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन बस. 2 रजिस्टर के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए ना रजिस्टर के बीच में. मतलब अगर ये वाला एक रजिस्टर है एंड ये एक रजिस्टर है, इन दोनों के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर होगी तो कोई कॉमन बस से कनेक्टेड होने चाहिए. ये दोनों, ये जो सपोज बस है तो ये दोनों रजिस्टर के पास जानी चाहिए, तभी दोनों के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है. सो मैंने यही लिखा है कि the transfer of information between the registers with the help of common bus. एक कॉमन बस की हेल्प से जो हम ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं 2 रजिस्टर्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र. ओके, तो अब रजिस्टर ट्रांसफ़र हमें समझ आ गया, बट व्हाट इज़ दिस रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज? रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो हमारा कोई भी माइक्रो ऑपरेशन को डिफ़ाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है हमारे कोई माइक्रो ऑपरेशन को जो 2 रजिस्टर्स के बीच में हो रहा होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? The symbolic notation used to describe the micro operation. एंड माइक्रो ऑपरेशन कौन सा? ट्रांसफ़र. ठीक है, ट्रांसफ़र जो माइक्रो ऑपरेशन होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज. सो एक एग्जांपल है रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज का, जैसे कि हमें R1 से
R2 में कंटेंट को भेजना है। सो मैंने क्या लिखा, R1 मीन्स माई सोर्स एंड ये एक एरो लगा दिया कि इधर से इधर, R2 मीन्स माई डेस्टिनेशन। सो R1 से R2 मेरा कंटेंट ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र लिटरली ये मतलब नहीं है कि R1 का कंटेंट R2 में चला गया एंड R1 में सब कुछ ख़त्म हो गया। नो, R1 में अभी भी कंटेंट है बट वो R2 में ट्रांसफ़र हुआ है और जो R2 में पहले जो कंटेंट था वो सारा ओवरराइट हो गया। ओके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज का, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक हम ये देख लेते हैं कि सपोज़ हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो मैंने माइक्रो ऑपरेशन बताया है R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफ़र करने का, अगर सपोज़ हमें कोई ऐसा करना है कि हमें कोई कंट्रोल सिग्नल देना है इसे, एंड उस कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पे हमारा डिसाइड होगा कि कंटेंट ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया ये मेरी कंट्रोल कंडीशन अगर मेरी ट्रू होगी तो मेरा रजिस्टर R1 में से रजिस्टर R2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा कंटेंट। सो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, P कोलन P कोलन R2 R1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। P क्या है, मेरा कंट्रोल सिग्नल, एंड ये कोलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटर है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये टर्मिनेटर है हमारा कोलन। तो हमारी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, कंट्रोल कंडीशन हो गया, कंट्रोल सिग्नल हम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे उसे टर्मिनेट करने के लिए हम कोलन यूज़ करेंगे, एंड जो भी हमारा यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑपरेशन होगा उसे हम इस कंट्रोल सिग्नल के बाद लिखेंगे, I mean इस कोलन के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब भी ये P हाई होगा, मतलब जब भी हमारा कंट्रोल सिग्नल हाई होगा तब R1 के कंटेंट्स R2 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब भी हमारा कंट्रोल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तभी R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमारी जो लास्ट चीज़ है इस प्रेजेंटेशन की वो है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड विद द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। तो इस कंट्रोल सिग्नल के हाई होने पर हमारा ये ट्रांसफ़र होगा वरना नहीं होगा। सो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर आएगा कंट्रोल सर्किट, ठीक है। ये कंट्रोल सर्किट हमारा P था, एंड यहाँ पर हमने बना दिया हमारा जो लोड है, लोड क्या है हमारा R2, सो R2, ठीक है। एंड इसे ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर R1 का कंटेंट R2 में जाना है। तो हमारे कितने भी बिट्स इसमें हो सकते हैं और कितने भी बिट्स इसमें हो सकती है, तो मतलब जितनी बिट्स इसमें होगी R1 में उतनी ही बिट्स सारे के सारे एक बारी में ट्रांसफ़र कर देनी है उसमें। तो ये हमने ऐसे ये यूज़ कर रहे हैं, ये नोटेशन है कि n बिट्स अगर इसमें है n की n बिट्स इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है। ओके, सो ये हमारा हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज़ करे हैं एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझी है जो आगे हमारा माइक्रो ऑपरेशंस को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस प्रेजेंटेशन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।